अगर आपके पास 1 कप बेसन है तो उससे आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी एक ऐसी रेसिपी जो शायद आपने आज से पहले कभी ट्राई ना की हो। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप बेसन। ठीक है, यहाँ पर 1 कप बेसन हमने फुल भरकर कप लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच हल्दी। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब जो तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है कसूरी मेथी, और इसे भी तकरीबन ये आधा चम्मच है। ठीक है, इसे भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश धनिया इसके अंदर डालेंगे। ये धनिया के सिर्फ पत्ते हैं, इसमें हमने डंडियाँ वगैरह यूज़ नहीं की। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। ठीक है, यहाँ पर पानी जो है वो हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। तो थोड़ा आधा कप पानी जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ पर बेसन में पानी कम है, तो जो बाकी आधा बचा हुआ कप था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इसको मुसलसल इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसे हमने अच्छा सा बैटर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके अपने हाथों की मदद से थोड़ा हाथ तेज़ चलाकर इसकी तमाम इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह उसको आपने ज़रूर ख़त्म कर लेना है। अभी बेसन जो है वो हमारा अच्छा खासा थिक है, तो दोबारा से आधा कप पानी मैंने फिर से इसके अंदर ऐड कर दिया है, और फिर से मैंने इसको अच्छी तरह से चला लिया है कि अच्छी तरह हमारा बैटर जो है, जितना अच्छा बैटर सेट होगा उतनी हमारी रेसिपी जो है मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर पानी जो है मैंने और ऐड कर लिया है, और इसे दोबारा से अच्छी तरह से इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। तकरीबन इसके अंदर 2 कप पानी जो है ना वो चला जाता है, यानी 1 कप अगर आपके पास बेसन होगा तो तकरीबन इसके अंदर 2 कप पानी जाएगा। अगर आपका कप छोटा है तो डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपको 1 कप और 1/3 कप पानी इसके अंदर जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो इसे हम रख देते हैं रेस्ट पर कुछ देर के लिए, तब तक हम ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दी है सूखा धनिया, और उसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च, और इसके अंदर 2 से 3 अदद लौंग भी हैं। ठीक है, इन चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ वो है इसके अंदर दालचीनी। ये छोटे पीसेस थे तो इसलिए मैंने इसके 2 से 3 अदद ले लिए हैं। 2 अदद इसमें बादियन के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची हमने इसमें डाल दी है, और छोटी लाल मिर्च जो होती है तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली लाल मिर्च हो तो फिर आप इसके अंदर जो ज़्यादा मिकदार में ना डालें तो आप वो डाल सकते हैं, और 1 चम्मच यूज़ कर लें या 5 से 6। कड़ी पत्ता जो है मेरे पास इस तरह थोड़े टूटे हुए थे तो 1 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। तो वैसे अगर आप देखें तो 2 अदद कड़ी पत्ता और 2 अदद तेज़ पत्ता हमने लिए हैं। अब ये परफेक्ट मसाला बन चुका है, यही हमारी रेसिपी की जान है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट भी आएगा। इसे मैंने डाल दिया पैन के अंदर। पैन के अंदर डालने के बाद अब हमने इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर इसको हल्का-हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है। इससे रोस्ट करने से ये होगा कि एक तो आपका मसाला जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, अच्छी तरह फ्राई होगा, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों की जो खुशबू है ना वो डबल हो जाएगी अगर आप इसको फ्राई करते हैं। इस तरह से आप इसको थोड़ा-सा भून लें इनको हल्का-हल्का सा। जैसे ही इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होगा तो हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पर अभी इसका कलर जो है इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ये तमाम काम आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर करना है, दम वाली फ्लेम के ऊपर करना है। अगर आपने यहाँ पर फ्लेम थोड़ी-सी हाई करेंगे तो मसाले जल्दी से जल जाएँगे और उसके अंदर से जो खुशबू है ना वो नहीं आएगी। तो जब आपने इसको हल्की-हल्की सी आँच के ऊपर हल्का-सा फ्राई कर लिया, ये देख सकते हैं आप हल्का-हल्का सा मसाला जो है हमारा वो ब्राउन हो चुका है, तो इसको हमने अच्छी तरह से अब ग्राइंडर में पीस लेना है, या आप कुंडी में भी पीस सकते हैं। दोबारा से मैंने पैन रख दिया है उस चूल्हे के ऊपर, और ये देखिए इस तरह से ब्रश की मदद से अब हमने इसके अंदर ऑयल लगाना है। यही काम आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपके पास तवा हो, लेकिन आपने पहली दफ़ा जो हम लगाएँगे ना, आपने ऑयल अच्छी तरह लगाना है, और उसके बाद इतना ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। उसके बाद ये जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था ना बेसन का, इसके 2 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर डालने हैं। डालने के बाद आपने इस तरह से पैन को पकड़कर मूव करना है, और अच्छी तरह से ये देखिए बड़ी-सी आपने इसकी एक रोटी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से बड़ी-सी रोटी बनाएँगे। मेरा पैन जो है अच्छा खासा बड़ा है, तो इसमें बड़े साइज़ की बन जाएगी, तवे पर भी सेम साइज़ की ही बन जाएगी। तो आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, और हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। तो जब आप देखें कि ऊपर से अच्छी तरह से भी पक चुकी है, यानी कि नीचे साइड तो अच्छी तरह वैसे ही कुक हो जाएगी। तो जब आप देखें कि ऊपर वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, तो फिर आपने इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इतनी मिकदार में ज़्यादा आप बड़े मतलब इसके आप स्लाइसेस में इसको ना इस तरह फ़ोल्ड करें। जितने मैं कर रही हूँ इतने ही आप करें, और जैसे आप फ़ोल्ड करते जाएँ इसको आप इस चम्मच की मदद से प्रेस भी करते जाएँ, ठीक है? ताकि ये इसके साथ फिक्स हो जाए।
इससे अलग ना हो। ये देखिए इस तरह से करके हमने इन तमाम को इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं और चम्मच की मदद से देखिए इस तरह से मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ। अब हमने इसको अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है, ठीक है? यहाँ पर आपने इसको पकाना अच्छी तरह से है ताकि दोनों तरफ से जो कलर है वो गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, अंदर तक ये जो है ना हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो जब तैयार हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, 2 चम्मच भरकर हमने बेसन पैन में डालना है और पैन को आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने मूव कर लेना है और इसकी अच्छी खासी आपने बड़ी और पतली सी रोटी बना लेनी है। देखिए इस तरह से। अगर थोड़ी-सी रोटी मोटी भी होगी तो कोई मसला नहीं है। अब जब आप देखें कि अच्छी तरह से ये जो ऊपर वाली साइड है वो ऊपर से कुक हो चुकी है, यहाँ पर अगर ऑयल लगाने की ज़रूरत हो तो थोड़ा-सा आप लगा भी सकते हैं। तवे के ऊपर थोड़ा-सा मुश्किल होगा, नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही साइड इसकी चेंज हो अच्छी तरह पक जाएगी तो मैंने इन तमाम की साइड्स को इस तरह से चेंज कर दिया है। अच्छी तरह दोनों की तरफ से गोल्डन कलर आने तक पकाएँगे और इसे उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया तकरीबन हाफ़ कप हमने डाल दी इसमें मस्टर्ड ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे। इनको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है और अब हमने इनको हल्का-हल्का सा ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसको ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक हमने प्याज़ को भून लेना है। तो आज की मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो मज़े की बनती है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जिस दिन घर में कोई सब्ज़ी वगैरह ना हो, तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। हल्के-हल्के से प्याज़ जैसे ही हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी इस तरह से करके हमने अच्छी तरह से इसके अंदर इसको पका लेना है। जैसे ही इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू आएगी तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है तकरीबन 3 से 4 अदद थी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, 2 अदद टमाटर थे, इन्हें भी हमने बारीक काटा हुआ था, ये भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद दोबारा से इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है। इसको इसके अंदर पकाएँगे ताकि मिर्चें भी हैं, टमाटर भी हैं, इन सब का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से मसाला जो है हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तो जब आप देखें कि मसाला आपका अच्छी तरह सेट हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ताकि मसाला जले नहीं और दोबारा से हल्का-सा इस तरह से करके चम्मच चलाएँगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। तो आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ी डाली है क्योंकि हमने मसाला जो बनाया था उसके अंदर भी लाल मिर्च थी, तो सब्ज़ मिर्चें भी थीं। तो इसलिए मैं मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है। अच्छी तरह से थोड़ा भूनने के बाद अब ये जो मसाला हमने फ्राई किया हुआ था, भुना हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और इसे हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको जितना अच्छी तरह भूनेंगे, आपकी रेसिपी, आपकी ये जो डिश है, उतनी ही मज़े की बनेगी, उतनी टेस्टी बनेगी। अगर लगे कि मसाला जल रहा है, तो थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन छोटी प्याली जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दही। दही ऐड करने से बहुत ज़्यादा क्रीमी सी इसकी लुक आएगी और टेस्ट भी बड़ा ही मज़ेदार सा आएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह इतना पकाना है कि जब ये मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। थोड़ा-थोड़ा सा मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो कुछ सेकंड के लिए और मैं इसे पकाऊँगी ताकि जितने भी हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं ना उनकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। वो जितनी अच्छी तरह उसकी भुनाई होगी आपकी जो रेसिपी है उसका टेस्ट, उसका मज़ा उतना ही दुबाला होगा। तो यहाँ पर आप मसाला चेक कर सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो हमें ऐसे ही ज़बरदस्त सा मसाला चाहिए था, तो बस अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। पानी जो है मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास, आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, तो आप इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आपको थोड़ी कम ग्रेवी पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा पानी जो है ना वो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लगा देना है इसको ढक्कन और इस ग्रेवी को आपने पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसे छोड़ देना है या 5 मिनट के लिए भी छोड़ देना है, डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर। अच्छी तरह से ये जो हमने बनाकर रखी हुई थी बेसन की रोटी, इसको हमने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, ये ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। तो इनको हमने रख देना है यहाँ पे साइड पे और किसी भी छुरी की मदद से ये देखिए इस तरह से मैं इसके पीसेस को कट कर रही हूँ। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से फिक्स करना इसीलिए ज़रूरी था कि आप इसको जितना अच्छी तरह फिक्स करेंगे ना, ये खुलेगी नहीं और इसकी लेयर ज़बरदस्त बनेगी और इसका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का बनेगा। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको कट करते जाना है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी है कि आप इसको ऐसे ही किसी चटनी केचप के साथ खाएँगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखिए इसकी लेयर्स भी बहुत सारी बनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो थी उनको मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर एक ही दफ़ा इनकी मैंने तमाम की यहाँ पर कटिंग कर ली है। तमाम की कटिंग करने के बाद ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारे पास
बेसन की जो कतलियाँ हैं वो हासिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी वो भी पक चुकी है। शोरबा जो है वो अभी हल्का-हल्का सा पतला आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये जो बेसन की हमने रोटी बनाई थी इसके अंदर हम डालेंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से ना काफ़ी हद तक ये जो शोरबा है अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और शोरबा खुद से ही काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तमाम को हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जब इसको इसके अंदर ऐड करना है, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा देर पकाएँगे तो फिर ये घुल जाएँगी, तो फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से करके हल्का से इसको आपने हिला लेना है, इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से आपने इसको छोड़ देना है और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है अब सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, डालने के बाद दोबारा से मैं इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारी बेसन का जो सालन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ये देखें, आप माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप नान के साथ खा सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ खाएँ, बिल्कुल न्यू स्टाइल में है और बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।